बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम बीएसएन थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे थे। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हमने इसका जो फर्स्ट चैप्टर था जीआई डिजीज़ वो हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने 10 डिजीज़ जो है वो कंप्लीट कर लिए। उसके बाद वक्त की कमी की वजह से हमने ये कोर्स जो है ज़्यादा है और वक्त कम है, इसलिए हमने रेंडमली इसको पढ़ना है। तो हम साथ में जीआई डिजीज़ जो है वो अभी ख़त्म नहीं है, वो अभी रहते हैं। उसमें बहुत सारे डिजीज़ है, ओरल कैंसर है और वो कोलिसिस्टाइटिस है। इसके अलावा भी बहुत सारे कोलिलिथियसिस, बहुत सारे डिजीज़ है, वो भी हम पढ़ेंगे। उनको पढ़ने से पहले ये हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है पेपर के हवाले से। तो इसलिए पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। 2 और 3 वीडियो लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये एक छोटा सा चैप्टर है, जीआई डिजीज़ की तरह एक बड़ा सा चैप्टर नहीं है। इस वजह से पहले इसको कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ हम जीआई डिसऑर्डर्स जो है वो भी पढ़ेंगे। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम हेमेटोलॉजिकल डिजीज़ भी इसके साथ जो है स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, इम्यून सिस्टम की जो नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है वो भी हम टच करेंगे और फिर डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है एट द एंड ऑफ दिस सेशन द स्टूडेंट्स विल एबल टू। इस सेशन के बाद आप लोग इस एबल होंगे कि आप लोग इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे जो कंसेप्ट्स है वो आप लोगों को पता होंगी। आप लोग इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स का जान पाएंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, आप लोगों को पता होगा। और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है वो आप लोग पढ़ेंगे। ये एक कॉमन डिसऑर्डर्स है, एड्स जिसे हम कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एड्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके काजेटिव एजेंट को पढ़ेंगे कि एचआईवी इन्फेक्शन की एपिडेमियोलॉजी, उसकी पैथोजेनेसिस, उसकी मैनिफेस्टेशन आप लोगों को पता होंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम इज़ मेड ऑफ कम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स दैट आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी। इम्यून सिस्टम जो है हमारे बॉडी के अंदर कम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ सेल और ऑर्गन्स से बना हुआ है। वो ऑर्गन्स और वो जो सेल्स है जो कि कम्प्लेक्स ऑर्गन्स और कम्प्लेक्स सेल्स है वो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट्स है, जिनसे इम्यून सिस्टम जो है वो बना है। The system include primary organs such as thymus gland and bone marrow। इस सिस्टम में 2 टाइप ऑफ ऑर्गन्स होती है। एक को हम प्राइमरी ऑर्गन्स कहते हैं, दूसरे को हम सेकेंडरी ऑर्गन्स कहते हैं। प्राइमरी ऑर्गन्स में थाइमस ग्लैंड और बोन मेरो शामिल है, और इम्यून सिस्टम के सेकेंडरी ऑर्गन्स में लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, लीवर और टॉन्सिल्स शामिल हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होगी कि क्यों थाइमस ग्लैंड और बोन मेरो को हम जो है प्राइमरी ऑर्गन कहते हैं, और लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स और टॉन्सिल्स को हम क्यों सेकेंडरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो ये थाइमस ग्लैंड जो है ये क्या करता है, जो टी सेल्स होती है जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट होती है इम्यून सिस्टम की, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, वो टी सेल्स उनकी मेचूरेशन थाइमस ग्लैंड में होती है। और बोन मेरो जो है, बोन मेरो एक वो जगह होती है, वो एरिया होती है जहाँ ये सेल बनते हैं। इम्यून सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट सेल्स होते हैं वहाँ बनते हैं, और ये इनकी इनिशियल स्टेज होती है। मींस के इम्यून सिस्टम के जो सेल होते हैं बोन मेरो में बनते हैं, जो टी सेल्स होती है उनमें से, वो फिर जाके जो थाइमस ग्लैंड होता है उसमें मैच्योर होते हैं। तो इसलिए इन दोनों को प्राइमरी ऑर्गन्स कहा गया है। और जो दूसरे हमारे साथ लिम्फ नोड्स है, स्प्लीन है और लीवर है, इनको सेकेंडरी ऑर्गन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं उनका जो एक्चुअल जॉब होता है कि फाइटिंग करते हैं वो जर्म्स की, वो इन्हीं एरिया पे जाके करते हैं। वहाँ पे जाके वो पहले यहाँ पे बोन मेरो में बनते हैं, और बाज़ बोन मेरो में ही मैच्योर होते हैं, और बाज़ जो टी सेल्स हैं,
टी सेल्स जाके थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होते हैं, फिर यहाँ से ये निकल के लीवर में या स्प्लीन में या टॉन्सिल्स में या लिम्फ नोड्स में जाके वहाँ क़याम करते हैं, और जब भी इनकी ज़रूरत होती है तो वहाँ से ये जो जर्म्स है उनके साथ फाइटिंग करते हैं, तो इसलिए इनको सेकेंडरी ऑर्गन्स कहा जाता है। The lymphocyte, the major cells of the immune system, arise and develop in the primary organs. जो lymphocytes है जो कि immune system के major cells है वो arise और develop कहाँ होते हैं? Primary organs में होते हैं. The secondary organs are responsible for filtering foreign substances and for providing the space for antigen reaction. अब ये जो secondary organs होते हैं यानी कि लीवर, स्प्लीन, टॉन्सिल्स और lymph nodes, इनकी क्या काम होती है? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये फॉरिजन जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको फ़िल्टर करते हैं और उनके जो एंटीबॉडीज़ है, जो इम्यून सेल्स है, उनके और एंटीजन के दरमियान जो रिएक्शन होता है उसके लिए स्पेस फराहम करते हैं। The cells of the immune system include four types of leukocytes: पॉलीमर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट PMNS। स्टूडेंट्स यहाँ पे बता रहा है कि इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है वो 4 टाइप ऑफ सेल्स है। कौन कौन से है? पहला है पॉलीमर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट PMNS जिसे हम कहते हैं, दूसरा है मोनोसाइट, तीसरा है मैक्रोफेजेस और फोर्थ नंबर है लिम्फोसाइट्स। तो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि इम्यून सिस्टम में 4 मेजर टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट होते हैं, मीन्स के WBCs के 4 मेजर टाइप यहाँ पे शामिल होते हैं। अब ये पॉलीमर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जो है ये किन्हें कहते हैं? जो हमारे साथ न्यूट्रोफिल है, एजाइनोफिल है, बेजोफिल है और मास्ट सेल है, इन चारों को मिला के हम पॉलीमर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इनको कहते हैं। ये और इनके साथ मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स जो है ये मिलके इम्यून सिस्टम बनाते हैं। ये इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं। पॉलीमर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट PMNS आल्सो नोन एज ग्रेनुलोसाइट, इनको हम ग्रेनुलोसाइट भी कहते हैं। तो ये आपने MCQs के लिए याद रखनी है। एंड दीज आर एक्टिव इन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस, और ये क्या होते हैं? जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस होता है, जो इन्फ्लेमेशन होता है उसमें ये एक्टिव होते हैं। ख़ास करके न्यूट्रोफिल्स जो है वो इसमें एक्टिव होते हैं इन्फ्लेमेशन में। Some leukocytes react with infection, threaten the body, while others respond when there is an allergic reaction, preventing damage to cell and tissue. बाज़ ल्यूकोसाइट क्या करते हैं? जब बॉडी को कोई थ्रेटन होता है, कोई ख़तरा आता है, तो इन्फेक्शन के लिए रिएक्ट करते हैं, उसके साथ मुकाबला करते हैं, और दूसरे जो है वो कोई एलर्जिक रिएक्शन आ जाए तो उसके साथ मुकाबला करते हैं और बॉडी और टिश्यूज़ को जो है डैमेज होने नहीं देते। ये जो थ्रीटन इन्फेक्शन आती है, बॉडी को थ्रीट होती है, और उसमें ख़ास करके न्यूट्रोफिल्स जो है उनका बड़ा किरदार है, और जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं इनमें एजाइनोफिल्स का बड़ा किरदार शामिल होता है। The monocyte and macrophages become phagocytic in presence of pathogen and foreign substances. जो कोई भी foreign substances अगर आ जाए, कोई पैथोजन अगर आ जाए, तो उस टाइम मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस जो है वो फेगोसाइटोसिस करते हैं, उनको इंगल्फ करके उनको किल कर देते हैं। The lymphocyte are the major player in the immune responses. Major player immune responses में जो major player cells होते हैं वो lymphocytes होते हैं। तो MCQs बन सकती है कि major player cell in the immune response is, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये lymphocytes है। Lymphocytes are formed in the bone marrow. Those remaining and maturing in bone marrow become B lymphocytes. Lymphocytes bone marrow में पैदा होते हैं, और जो lymphocyte वहाँ रहते हैं और वहाँ ही मेच्योर होते हैं उनको हम B lymphocytes कहते हैं। Other migrate and mature in the thymus gland, और जो माइग्रेट होके थाइमस ग्लैंड में जाके मेच्योर होते हैं उनको हम T लिम्फोसाइट कहते हैं। स्टूडेंट्स कंसेप्ट अपनी क्लियर कर ले कि लिम्फोसाइट के 2 टाइप्स होते हैं। एक बोन मेरो, पहले लिम्फोसाइट जो है वो बोन मेरो में पैदा होते हैं। बोन मेरो में पैदा होने के बाद ये 2 में डिवाइड होते हैं। इनका जो एक ग्रुप होता है वो बोन मेरो में ही मेच्योर होता है, और जो दूसरा ग्रुप है वो थाइमस ग्लैंड में मेच्योर होता है। जो बोन मेरो
नेरो ही में ग्रो करके यहाँ पे मेच्योर होते हैं उनको हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और जो बोन मेरो से माइग्रेट करके थाइमस ग्लैंड में जाके वहाँ पे मेच्योर होते हैं उनको हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। Once mature, both T, B and T lymphocyte enter the blood and circulate and colonize the lymphatic organ, predominantly the spleen and lymph node. क्या होता है जब ये दोनों मेच्योर हो जाते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों मेच्योर हो जाते हैं, तो ये ब्लड में इंटर हो जाते हैं और यहाँ पे सर्कुलेट करके ये जो लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं, ख़ास करके प्रिडोमिनेंटली मीन्स के बुनियादी तौर पर स्प्लीन और लिम्फ नोड्स जो होते हैं उनमें कॉलोनाइज करते हैं। कॉलोनाइज मीन्स के उसमें सेटल हो जाते हैं। T lymphocyte are responsible for the cell mediated response। जो T lymphocyte है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है उसको वो करते हैं, उनकी सेल मीडिएट इम्यूनिटी में किरदार होता है। दिस सेल डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेड द बॉडी। ये वो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे बॉडी में दाखिल हो तो उनको ये T lymphocyte डिस्ट्रॉय करते हैं। These reactions do not require antibodies produced by B cells because the T cells have been previously sensitized by circulating antigens। क्या होता है These reactions do not require antibodies। ये जो सेल मीडिएटेड रिएक्शन होता है इसको एंटीबॉडीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ किससे प्रोड्यूस होते हैं? बी सेल्स से वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं, उनकी यहाँ ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि टी सेल जो है वो जब एंटीजन आके सर्कुलेट कर लेता है तो वो पहले से जो है सेंसिटाइज हो जाते हैं और जाके उसके साथ अटैच होके उसको किल करते हैं। तो यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं बी सेल्स उनकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। There are several different type of T cells functioning to stimulate B cells to produce antibodies, destroy foreign cell in the body, stop the immune response and remember previous exposure to antigen। स्टूडेंट्स हमारे साथ ये जो T cells होते हैं इनके 4 टाइप्स होते हैं। एक को हम टी साइटोटॉक्सिक सेल कहते हैं जो कि फॉरेन सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है बॉडी में। दूसरा टी हेल्पर सेल है जो कि उसकी मदद के लिए टी साइटोटॉक्सिक सेल की मदद के लिए जाके बी सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे। और एक होता है टी सप्रेसर सेल जो कि जब ये फॉरेन पार्टिकल ख़त्म हो जाती है तो इम्यून रिस्पॉन्स को स्टॉप करता है कि बस ये हमारे अपने सेल्स है, अब इनको किल नहीं करना है, अब इनके ख़िलाफ़ नहीं जाना है। तो टी सप्रेसर सेल का ये काम होता है। और एक होता है टी मेमोरी सेल, उसका ये काम होता है कि वो यहाँ पे अभी जो प्रीवियस अभी एंटीजन का जो एक्सपोजर हुआ इसको याद रखता है, दोबारा खुदा ना खास्ता ये एंटीजन वापस आ जाए बॉडी में तो डायरेक्टली इसको किल कर देते हैं। तो ये आपने याद रखनी है कि टी सेल्स के 4 टाइप्स होते हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल और टी मेमोरी सेल। बी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब बी लिम्फोसाइट किस इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जैसे कि टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, इसी तरह बी लिम्फोसाइट जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विद सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज इन कंट्रास्ट टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ की सर्कुलेशन होती है, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनते हैं और एंटीबॉडीज़ सर्कुलेट करते हैं। जब कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसके साथ वो जाके अटैच हो जाते हैं और उसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं। इन कंट्रास्ट टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मीन्स के सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बरअक्स यहाँ पे एंटीबॉडीज सर्कुलेट करते हैं, वहाँ पे एंटीबॉडीज सर्कुलेट नहीं करते। The B lymphocyte enlarge and divide to become mature plasma cell। B lymphocytes जब enlarge हो जाते हैं तो ये divide होते हैं और divide होने के बाद क्या होता है, ये mature plasma cells बन जाते हैं।
द प्लाज्मा सेल सिक्रीट एंटीबॉडीज़। प्लाज्मा सेल का क्या काम होता है? प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ सिक्रीट करती है इनटू द ब्लड एंड lymph। कहाँ सिक्रीट करती है? ब्लड में और lymph में सिक्रीट करती है टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, जो इन्फेक्शन काज करती है, उनसे बॉडी की प्रोटेक्शन करने के लिए प्लाज्मा सेल जो है वो ब्लड में और lymph में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। अब इम्यून रिस्पॉन्सेस जो है उनके टाइप्स के, इम्यून रिस्पॉन्स के कौन कौन से टाइप्स है, तो लिखा है देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस इन द बॉडी, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। हमारे बॉडी में टू टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस होते हैं, एक को हम स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं और दूसरे को हम नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेस कहते हैं। तो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विद एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन कर देते हैं, आपस में अटैच होकर रिएक्शन इनकी हो जाती है। इट इज़ द बॉडी वॉच गार्ड सिस्टम फॉर फॉरेन इन्वेडर्स। ये बॉडी का एक मुहाफिज सिस्टम होता है फॉरेन इन्वेडर्स के लिए। ये जैसे कि मुहाफिज दरवाजे पे, गेट पे, मेन गेट पे खड़े नहीं होते, इस तरह ये भी एज ए मुहाफिज खड़े होते हैं। जब भी फॉरेन इन्वेडर्स आ जाते हैं तो उनके साथ अटैच होके उनको बॉडी से रिमूव कर देते हैं। द एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अकर आफ्टर एक्सपोजर टू एन एंटीजन। एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कब होता है? जब उसकी एंटीजन के साथ एक्सपोजर हो जाती है तो फिर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स हो जाता है। एंटीबॉडीज़ में न्यूट्रलाइज किल आर काज क्लम्बिंग ऑफ द फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबॉडी क्या करती है? एंटीबॉडी या तो न्यूट्रलाइज करती है, उसके एक्शन को कमज़ोर कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, या उसको किल कर देती है, या उसकी क्लम्बिंग कर देती है। क्लम्पिंग मीन्स कि उसके साथ जाके उसके ऊपर कोट बनाती है और उसको स्टिकी सा बना देती है। जब स्टिकी बन जाती है तो वो एक जगह पे जम जाती है, वो फिर फैल नहीं पाती। The complement system also work with the antibodies to destroy the invaders। एक सिस्टम होता है, प्रोटीन्स का एक सिस्टम होता है जिसे हम complement सिस्टम कहते हैं। complement सिस्टम भी एंटीबॉडीज़ के साथ वर्क करती है ताकि इन इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। The complement system is a group of protein that are formed in the liver and circulate in the serum। complement system जो है एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन होते हैं जो कि लीवर में बनते हैं और हमारा जो सीरम होता है ब्लड में उसमें सर्कुलेट करते हैं। दे इन्हेंस द वर्क ऑफ एंटीबॉडीज इन डिस्ट्रॉइंग फॉरेन सेल्स। ये क्या करते हैं? जो एंटीबॉडीज़ की जो जो काम होती है, जो वर्क होती है, उसको इन्हेंस करते हैं और फॉरेन जो सेल्स होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब ये हमारे साथ थी स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। अब नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स कौन सा है? The non-specific immune response include inflammation, phagocytosis, physical barriers, the skin and mucous membranes, and chemical barriers, acid and other secretions। जो नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन भी एक नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है। कोई भी एंटीजन, किसी किस्म का भी नॉन स्पेसिफिक एंटीजन कोई भी इंटर हो, उसके रिजल्ट में जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फेगोसाइटोसिस हो जाती है। फिजिकल बैरियर्स है, हमारे स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि किसी भी फॉरेन चीज़ को अंदर जाने नहीं देते, बॉडी में दाखिल होने। और हमारे स्टमक की HCl सिक्रीशन है और दूसरे जो फॉर एग्ज़ाम्पल सलाइवा सिक्रीशन है। ये जितने भी चीज़ें हैं इनको हम नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ये किसी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होते, ये हर एक एंटीजन के लिए काम देते हैं। These immune response defenses are body's first line of protection against foreign invaders। ये जो रिस्पॉन्स डिफेंस होती है, इम्यून रिस्पॉन्स डिफेंस, स्किन का, म्यूकस मेम्ब्रेन का, स्टमक के एसिड का, सलाइवा का और फेगोसाइटोसिस और इन्फ्लेमेशन का, ये क्या होती है? ये हमारे बॉडी के फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म होता है, फर्स्ट लाइन प्रोटेक्शन होता है इन्वेडर्स के ख़िलाफ़।
ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी में कुछ डिफरेंस यहाँ बताई गई है स्टूडेंट्स। ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है? ह्यूमरल इम्यूनिटी होस्ट डिफेंसेस दैट आर मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, lymph एंड टिश्यू फ्लूइड। ह्यूमरल इम्यूनिटी एक होस्ट डिफेंस है, होस्ट की एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि एंटीबॉडी के प्रेजेंस से मीडिएट होती है, शुरू होती है। एंटीबॉडी प्लाज्मा में होते हैं, लिम्फ में होते हैं और टिश्यू फ्लूइड में होते हैं, और इनके ज़रिए, एंटीबॉडीज़ के ज़रिए जो डिफेंस होती है उसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। इसके लिए बी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेलुलर इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ही कहते हैं। ये एक ऐसा होस्ट डिफेंस होता है जो कि एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल्स के ज़रिए होता है। यहाँ पे एंटीबॉडीज़ इंक्लूड नहीं होते। एंटीबॉडीज़ की जगह यहाँ पे जो है एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल्स मौजूद होती है और वेरियस नॉन स्पेसिफिक सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नॉन स्पेसिफिक सेल्स जो होते हैं इम्यून सिस्टम के वो भी इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स और डेंड्राइटिक सेल्स, ये नॉन स्पेसिफिक सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ह्यूमरल इम्यूनिटी में ये एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि या तो न्यूट्रलाइजेशन के करते हैं या तो फेगोसाइटोसिस करते हैं या किल करते हैं जो फॉरेन पार्टिकल आता है उसको। और इसी तरह आप यहाँ पे भी सेलुलर इम्यूनिटी पे देख सकते हैं, इंटरसेलुलर माइक्रोब्स जब आ जाती है तो यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जो कि सेल के अंदर जाके बता देते हैं कि यहाँ पे बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ गया है। तो जब इस सेल को पता चलता है तो यहाँ पे टी हेल्पर सेल जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है, साइटोकाइन सिक्रीट होती है, दूसरे सेल्स को ख़बर पहुँच जाती है और वो भी यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं। और फिर इस तरह जो इन्फेक्टेड सेल होता है उसकी लाइसिस होती है और उसके साथ साथ ये जो फॉरेन पार्टिकल था जो कि बॉडी में इंटर हो चुका था, ये फिर बॉडी से रिमूव हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसके बाद HIV जो इन्फेक्शन है वो स्टार्ट होता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक काफ़ी है। इम्यून सिस्टम का जो नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है वो हमने इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर ली। अगर आप लोगों का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, किसी एरिया पे समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल दे, फिर मैं आपको या तो कमेंट सेक्शन में या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।